एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। एक बार 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा, मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है? इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा, मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा। इसीलिए चारों दोस्त अपने मुँह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुँह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ।
एक बार कुछ दोस्त बैठकर दारू पी रहे थे। अब पीते पीते दारू हो गई खत्म, तो एक दोस्त बोला कि चलो बे ठेके से और दारू लेके आते हैं। तो बाकी दोस्त बोले कि भाई बहुत रात हो गई है, अब कोई ठेका खुला नहीं होगा। तो पहला दोस्त बोला कि अबे तुम चलो तो सही, दारू लाना हमारी जिम्मेदारी है। ठेके पर पहुंचते ही पहले वाले दोस्त ने अपनी जेब से फोन निकाला और ठेके पर जो नंबर लिखा हुआ था उसको डायल कर दिया। अब ये नंबर था ठेके के मालिक का, और जैसे ही ठेके के मालिक ने फोन उठाया तो पहला वाला दोस्त बोला कि अंकल जी आपका ठेका कब खुलेगा। तो अंकल जी बोले बेटा कल सुबह 10 बजे खुलेगा। यह बात सुनते दोस्त एकदम से रोने लगा फोन पर कि अंकल जी प्लीज अपना ठेका अभी खोल दो, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही अंकल जी ने ये वाली बात सुनी वो गुस्सा आ गए और बोले तुम पागल वागल हो क्या, अगर एक रात को तुमको दारू नहीं मिलेगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्त बड़े प्यार से बोला कि अंकल जी दारू वारू का कोई चक्कर नहीं है, मैं तो आपके ठेके में गलती से बंद हो गया हूँ, आके मुझे बाहर निकाल दो बस एक बार। अब ये बात सुनते ही अंकल जी को आ गई दया। अंकल जी भागे भागे आए रात को और अपना ठेका खोल दिया। लेकिन जब अंकल जी ने देखा तो ठेके में तो अंदर कोई था ही नहीं। तभी पीछे से आवाज आई कि अंकल जी अब जब ठेका खोल ही दिया है तो 2 बोतल देसी दे ही। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगा कर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त बोला, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। तेरी वजह से हुआ ये सब। नहीं, तेरी वजह से। अरे तेरी वजह से हुआ है। तेरी। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगा कर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त बोला, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। तेरी वजह से हुआ ये सब। नहीं, तेरी वजह से। अरे तेरी वजह से हुआ है। तेरी।